नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हमने सीखा था संख्याओं का विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में करना। अब उसके आगे हम सीखेंगे पुनरावर्तन के अंतर्गत संख्या ज्ञान के अंतर्गत स्थानीय मान, अर्थात कौन सी संख्या का क्या मान होता है, इकाई में क्या, दहाई में क्या और सैकड़े में कैसे उसको हम समझते हैं कि किस इकाई में क्या लिखा हुआ है, दहाई में क्या लिखा है, सैकड़े में क्या लिखा है। अब उसके अर्थात स्थानीय मान होता क्या है? किसी संख्या के अंकों का स्थान ही उसका स्थानीय मान निर्धारित करता है, अर्थात जो अंक जहां पर लिखा हुआ है वही उसका स्थानीय मान होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम पुनः जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अरे बच्चों ध्यान में देना है, जो दाहिने हाथ की तरफ जब हम लिखते हैं दाहिने हाथ की तरफ हमेशा इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर दो संख्या लिखी गई है। यहाँ पर 444 लिखा है, 639 लिखा है, जो आपके पुस्तक के माध्यम से ही है, पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 के अंतर्गत। लेकिन ये जो प्रश्न है आपके पृष्ठ क्रमांक 17 के हैं। अब 444 को हम किस तरह से 4 4 4 3 बार लिखा है, लेकिन इकाई कौन सा होगा, दहाई कौन सा होगा, सैकड़ा कौन सा होगा और उसका मान कितना होगा उसके बारे में जानेंगे। चलो इकाई का मतलब एक अंक हमेशा मैंने बताया था, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इकाई अंक है। उसके बाद 4 दहाई में इकाई की जगह पर 4 इधर आ गया तो यहाँ बचा 0, यहाँ पर आ गया 4 दूसरे स्थान पे, क्योंकि स्थान उसका दूसरा होना चाहिए तभी दहाई पूरा होगा। तो इस इकाई के स्थान में हमने 0 लिख दिया, दहाई पर हो गया 4 40। अब सैकड़ा आ गया। सैकड़े का स्थान में क्या करेंगे? हाँ, इकाई ये 4 यहाँ पर आ गया, उसकी जगह पे 0 लगा दिया, दहाई इधर 4 आ गया, उसकी जगह पे 0 कर दिया, ये सैकड़ा 4 अर्थात 400। 4 इकाई, 4 दहाई, 4 सैकड़ा। सैकड़े का स्थान क्या होता है? तीसरा, 1 2 3, दहाई दूसरा, 1 2, इकाई पहला स्थान। अब उसी रूप में इसको देखते हैं। अब पहला यहां पर दिया है, अब हमने इकाई क्रम से बताया, अब यहां पर हम दहाई क्रम सैकड़ा के क्रम से बताएंगे, यानी आगे से पीछे की तरफ। तो कौन से क्रम पर है? 1 2 3, तो 6 को वैसे का वैसा लिख देंगे, 1 2 2 0 पीछे, अर्थात इकाई 0 दहाई 0। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं। यहां पर 3, इसके पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, 1 अंक है, 0 लगा दिया, ये दूसरे स्थान पर, अर्थात इस 3 का मतलब हो गया 30। ठीक है, अब यहां पर बचा 9। अब 9 अकेला है पीछे से, तो इकाई हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात 9 3 दहाई का 30, 6 सैकड़े का मतलब 600। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय। हम इसी को ही कहते हैं, जो भी होता है हमारा ये स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया? स्थानीय मान। मान मतलब कीमत। उसकी स्थानीय कीमत क्या है? 4 इकाई में है तो 4 होगा, दहाई में है तो 40, सैकड़े में है तो 400। यहाँ पर 9 इकाई में है तो 9, दहाई में 3 है तो 30, सैकड़े में है तो 600। इस 6 का मतलब 600, इस 3 का मतलब 30, 9 का मतलब 9। तो इस तरह से उस स्थान का मतलब क्या हुआ। उसके आगे हम प्रश्न कैसे करते हैं उस पर ध्यान देंगे। मेरे बच्चों ध्यान देते हैं। संख्या ज्ञान के अंतर्गत स्थानीय मान, मैंने पहले ही बताया, किसी संख्या के अंकों का स्थान ही उसका स्थानीय मान निर्धारित करता है। अर्थात यहाँ पर क्या है? नीचे दी गई संख्याओं के अधोरेखित, अधोरेखित का मतलब होता है नीचे जो लाइन खींचते हैं, अंकों के स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पर 9 के नीचे, तो 9 के नीचे ठीक है स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात 9 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, तो हमने लिख दिया। उसके पीछे कितने अंक है? 1 2 गिन करके 0 लिख दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 3 के नीचे लाइन खींचा, 3 लिख दिया। और 3 के आगे कौन सी संख्या है? 1 है, 0 लिख दिया, अर्थात वो कौन सा? 30। शॉर्टकट मेथड, कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। यहाँ पर 0 इकाई में है, 0 लिख देने का। यहाँ 5 है, ये पहला पिछला अंक है, इकाई है 5। अब क्यों ऐसा मैंने किया?
9 सैकड़े का स्थानीय मान, 9 सैकड़ा है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, 900 होगा। 3 दहाई के स्थान पे है, उसका स्थानीय मान 30 होगा। 0 इकाई का स्थान पर है, उसका स्थानीय मान 0 होगा। 5 इकाई है, 5 इकाई का स्थानीय मान 5 होगा। इस तरह से हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जो जिस स्थान पे है उसको वैसे का वैसा लिख दो, उसके पीछे जितने अंक है वहां पर 0 लगा। यहाँ 9, 9 के बाद 2 अंक है, 1 2 2 अंक पे 0 लगा। 3 है, 3 के बाद में 1 अंक है, 0 लगा दिया। 0 है, कोई अंक नहीं है, 0 वैसे लिख दिया। 5 है, 5 को वैसे लिख दिया। समझा आप सभी को? कोई चिंता या टेंशन की बात नहीं है, आप खाली समझो कैसे करना है। मैंने पहले बताया किसी संख्या के अंकों का स्थान ही उसका स्थानीय मान निर्धारित करता है। यहाँ सैकड़े का स्थान पे है 900, दाएं के स्थान पे है 30, इकाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे 5, बस हो गया। इस तरह से हम आसानी रूप से स्थानीय मान को कर सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा। ये पुनरावर्तन है, पहले भी कराया था। ठीक है, तब तक के लिए अगले वर्ग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।